हाय। आईटीआर 4 आईटीआर 1 के बाद अभी आईटीआर 2 फाइलिंग भी चालू हो गया। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको भी आईटीआर 2 फाइलिंग क्या होता है उस चीज़ का आइडिया मिले और आप लोग खुद से आईटीआर 2 फाइलिंग कर सकते हैं। अपने के लिए कीजिए, साथ-साथ किसी का हेल्प कर दीजिए उसको भी सीखने के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक रहिए और आईटीआर 2 फाइलिंग कैसे होता है, क्या होता है, इस चीज़ को समझिए और इसको कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले तो आईटीआर 2 क्या होता है और आईटीआर 2 फाइलिंग कौन करेगा, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। आईटीआर 2 फाइलिंग टोटल इनकम जिनका 50 लाख के ऊपर है, वो आईटीआर 2 फाइलिंग करेंगे। जिनका 1 या 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, वो करेंगे। जिनका कैपिटल गेन है, लास्ट ईयर उनको कुछ कैपिटल गेन मिला है, शेयर्स, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड से उनको पैसा मिला है, वो आईटीआर 2 फाइलिंग करेंगे। जो वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, वो करेंगे। जो कंपनी का डायरेक्टर या होल्डर ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का जो होल्डर है, वो करेंगे। ये चीज़ बात ध्यान से सुनिएगा, जो होल्डर्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी और कंपनी का डायरेक्टर है, वो आईटीआर 2 फाइलिंग करेंगे। एनआरआईज़ जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, वो आईटीआर 2 फाइलिंग करेंगे। इसको छोड़ के बाकी जो भी है, जो इनका नहीं है, वो आईटीआर 1 फाइलिंग करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। आईटीआर 2 जो हम लोग का आईटीआर फाइलिंग है, वेबसाइट में हम लोग आ गए। आप लोग को सिंपली लॉगिन करना है। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का मैंने फाइलिंग दिखाया। वहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कि आप लोग इस ऑप्शन तक कैसे आए। तो यहाँ पे पहले आपको आना है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है एआईएस स्टेटमेंट। इनकम टैक्स पोर्टल ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले आपको जो ई फाइल वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इनकम टैक्स में जाके आपको फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस आपको डाउनलोड करना है और आपको चेक करना है। 15 जून तक सारा डाटा अपडेट हो गया है, तो आप लोग इसको चेक करके आप लोग आगे बढ़िए। मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसको बिना चेक किए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बिना इसको चेक किए कि आपका डाटा मिसमैच हो सकता है और आपको नोटिस आ सकता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप फॉर्म 26 एएस एंड एआईएस को आप डाउनलोड करके, फिर उसको स्टडी करके, फिर उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म को फिल अप कीजिए। बस उसके बाद आपको इस ऑप्शन में आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करके और आपके एचओएफ है, अदर्स है, जो हम लोगों के केस में इंडिविजुअल है, तो हम लोग इंडिविजुअल करके हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। देन आपको सिलेक्ट करना है कि व्हिच फॉर्म यू हैव टू फिल। तो हम लोग आईटीआर 2 सीख रहे हैं, तो हम लोग आईटीआर 2 फाइल को फिल अप सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके हम लोग प्रोसीड विथ आईटीआर 2 में क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक किए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया हम लोगों को कि बैक और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमको स्टार्ट करना है, तो हमको लेट्स गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन में क्लिक करके हमको आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो आप किस लिए आईटीआर 2 फाइलिंग कर रहे हैं, तो जनरली मैक्सिमम ऑफ द मेजर ऑफ द केसेस फर्स्ट वाला ऑप्शन ही रहने दीजिए। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इसी को रख के आप कंटिन्यू में क्लिक कीजिए। थोड़ा-सा यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो आपको यहीं पे दिख जाएगा कि क्या-क्या आपको करना है, क्या-क्या नहीं करना है। क्योंकि जो-जो आपको नहीं चाहिए, वो आप अनटिक करके निकल सकते हैं, क्योंकि आपको बेकार का चीज़ लेके फ़ायदा नहीं है। जो-जो मैंडेटरी नहीं है या फिर जो आपके काम के नहीं नहीं है, उसको आप अनटिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊँगा आपको, जैसे मैं इनकम वाला टैब वाला ऑप्शन में गया, अगर यहाँ पे आपको सैलरी वाला ऑप्शन डालना ही नहीं है, तो इसको अनटिक कर सकते हैं, तो ये आएगा ही नहीं आपके पास सिस्टम में। तो उसके बाद अगर आपको खाली कैपिटल गेन्स दिखाना है, तो कैपिटल गेन्स को आप टिक कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको वीडीए मतलब वर्चुअल एसेट अगर आपको दिखाना है, जैसे क्रिप्टो हो गया, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको देखना है आपको क्या-क्या आपको चाहिए और क्या-क्या आपको नहीं चाहिए। जो-जो आपके लिए रेलेवेंट है, उसी को आप सिलेक्ट कीजिए, अदर्स आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद डिडक्शन, डिडक्शन में जैसे मैं न्यू रेज़्यूमे में सिलेक्ट किया हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना है, कुछ भी डिडक्शन मुझे अलाउ नहीं है, तो मैं इ जो है एज़ यूजुअल मैं इसी को एज़ यूजुअल रहने देता हूँ। उसके बाद टैक्स में, उसके बाद अदर्स में। जो-जो चीज़ आपके लिए लग रहा है रेलेवेंट है, उसी को आप रखिए, बाकी का फालतू चीज़ आप इसको हटा दीजिए। फिर इसके बाद कंटिन्यू में हम क्लिक करेंगे, स्किप द क्वेश्चनरी में क्लिक करेंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका आ गया ओपन।
अभी आपको ये सारा ऑप्शन में आपको फिल अप करना है और आपको इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ना है कि कैसे आप इसको कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले हम लोग अभी पार्ट ए जो जनरल इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग फिल अप करेंगे। तो आपको ये पे क्लिक करके आपको अंदर तक जाके आपको जो-जो ऑप्शन है वो आपको फिल अप करना है। मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे क्या-क्या आपको फिल अंदर आके यहाँ पे जो-जो सेकेंडरी एड्रेस है, वो सेकेंडरी एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। अगर आपको सेकेंडरी एड्रेस भरने में कुछ भी दिक्कत आ रहा है या इसके पहले वाला जो-जो लेक्चर है आईटीआर 1, आईटीआर 4 का, वहाँ से आप इसको मदद ले सकते हैं और इसको फिल अप कर सकते हैं। देन फाइलिंग स्टेटस में आने के बाद यहाँ पे आपको जो-जो ऑप्शन है कि रेसिडेंट स्टेटस ऑफ इंडिया, अगर रेसिडेंट है तो रेसिडेंट और अगर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जो-जो चीज़ आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, उसको आपको नो करना है। जैसे व्हेदर यू आर इन एपीआई, ये आपको नो, अगर है तो येस। देन व्हेदर यू आर इन डायरेक्टर इन एनी कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर है तो येस, नहीं तो नो। व्हेदर यू हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर में कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर था, तो आपको येस करना है, नहीं तो नो करना है। डायरेक्टर है, तो आप डायरेक्टर भी यहाँ पे आईटीआर 2 भर सकते हैं। देन इसके बाद बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में जाके आप मेक श्योर कि आपके पास जितना भी बैंक अकाउंट है या फिर आपका जितना भी बैंक डिटेल्स है, मेक श्योर आप इसको सब कुछ को ऐड करें और इसको वैलिडेट कर दें। बस इतना ही करके आपको अभी कन्फर्म में क्लिक करना है। बस भरने के बाद आपको सारा चीज़ एक बार चेक कर लेना है, अगर आप सही से सब कुछ ठीक किए हैं, तो आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो आपको यहाँ पे येस करना है और डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर यहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल्स भरना होगा। अगर डायरेक्टर है, तो कौन-सा कंपनी का है, उस कंपनी का पैन कार्ड, सारा डिटेल्स ऐड एंड अदर करके आपको अपने आप दिख जाएगा। वो सारा डिटेल्स जस्ट यहाँ पे आपको पुट करना है। नहीं तो इसको अगर आप डायरेक्टर नहीं है, तो आप इसको नो करके आप इसको आगे कन्फर्म कर सकते हैं। जैसे वाला पार्ट कंफर्म हो गया, तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट आपको कंफर्म ऑप्शन आ गया हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग को सैलरी शेड्यूल में जाना है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे शेड्यूल ऑफ सैलरी का। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, जो शेड्यूल ऑफ सैलरी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस शेड्यूल ऑफ ऑप्शन सैलरी को आपको अभी कंप्लीट करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा, जैसे पहले आपको दिखाई देगा, देखिए ग्रॉस सैलरी बोल के आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको। आई होप आप मेरे साथ साथ-साथ कर रहे हैं। तो ग्रॉस सैलरी वाला ऑप्शन में यहाँ पे जाके आपको दिखाई देगा ऐड अनदर बोल के ऑप्शन, मतलब आपको ब्रेकअप डालना है। तो ऐड अनदर में डालने के बाद आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये आपके एम्प्लॉयर जो है उस हिसाब से आपको यह भरना है। एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, सारा कुछ एड्रेस आपको सैलरी स्लिप या फॉर्म 16 में आपको मिल जाएगा आराम से। तो वहाँ से आप इसको लेके या फिर आप अपने एम्प्लॉयर से माँग के इसको आप भर सकते हैं। नेक्स्ट है सैलरी एज पर सेक्शन। यहाँ पे आपको सैलरी आपको भरना है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, जैसे आपके सैलरी स्लिप या सैलरी ब्रेकअप में आपको मिल जाएगा ये सारा डिटेल्स। तो अगर नहीं है आपके पास, तो आपको अभी अपने एम्प्लॉयर को मेल करके या फिर उनसे हमको मंगाना पड़ेगा कि मेरा सैलरी का ब्रेकअप हमको चाहिए। जैसे बेसिक सैलरी अगर मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ कि 5 लाख, इसी तरह आप और भी जितना-जितना ब्रेकअप है, आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेक्शन, देखिए यहाँ पे सब सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जैसे सेक्शन सैलरी सेक्शन 17(1), वैल्यू ऑफ परक्यूस्टिक 17(2), प्रॉफिट इन लाइव ऑफ सैलरी 17(3), ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा आपके एम्प्लॉय से। ये डिटेल्स लेके आपको भरना है। जैसे देखिए आपको अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ भी भरना है, अगर आपको कुछ भी परक्यूस्टिक भरना है, तो ऐड अनदर करके आपको यहाँ पे भरना होगा। मेरे केस में ऐसा नहीं है, तो फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर कुछ भी है आपके केस में, तो यहाँ पे आपको 17(3), इसी तरह प्रॉफिट ऑफ लीव ये भी आपको भरना है। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन सेक्शन 89 है, ये भी आपको भरना होगा। भर के आपको नीचे यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है? जैसे मैंने जैसे ही मैंने कंफर्म कर दिया, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 लाख डाला है, तो 5 लाख यहाँ पे डिटेल्स आ गया है। अभी अगर आपको कुछ भी इनकम फ्रॉम रिलीफ ये डालना है, तो आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। डिडक्शन देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली 75,000 कैलकुलेट हो गया है एज़ पर न्यू रेज़िम। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके ये इनकम इतना आ गया है। आप लोग इसे देख ही सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी और डालने का ज़रूरत है, तो यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, ऐड अनदर बोल के आप यहाँ पे
डाल सकते हैं, कुछ भी अलाउंस अगर एक्स्ट्रा है तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपली कन्फर्म करके आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग का अभी शेड्यूल सैलरी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह हम लोग अभी शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे शेड्यूल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का डिटेल्स यहाँ पे आपको ध्यान से फिल अप करना है। ये बहुत ही ईज़ी है, इसके पहले जो आप लोग आईटीआर 4 और आईटीआर 1 मेरा लेक्चर आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे सेम चीज़ है, आप लोग इसको देख पाएँगे। चलिए हम लोग अभी इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के केस में जैसे हम लोग ऐड अनदर करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने हाउस का जो आपके पास घर है उसका एड्रेस आपको डालना होगा, जो आपका परचेज़ किया हुआ है। उसका एड्रेस पूरा डिटेल्स यहाँ पे एड्रेस आपको ध्यान से भरना है। ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी अगर खुद है तो आपको सेल्फ सिलेक्ट करना है। अगर आप स्पाउस है आपका तो उसको सिलेक्ट करना है आपको। इसके बाद अगर प्रॉपर्टी एक जन नहीं 2 जन मिलके अगर आप ओन्ड है, तो भी यहाँ पे डिटेल्स आपको भरना होगा। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आपको भरना होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड है या लेट आउट मतलब रेंट दिए हैं, इसको भी आपको भरना होगा। अगर रेंट दिए हैं, तो आपको टेनेंट का डिटेल्स भी यहाँ पे भरने का ऑप्शन मिल जाता है। ग्रॉस रेंट रिसिप्ट यहाँ पे आप भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस केस में अगर उनको टोटल 1.5 लाख का रेंट मिला है, तो ये आप भर सकते हैं। टोटल अगर आपने उस प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने मान लीजिए 1200 रुपए टैक्स दिया है साल भर में लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, तो वो माइनस हो जाता है। इसी तरह आप इसको अभी भर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सेल्फ है, अगर प्रॉपर्टी ओन्ड है या नहीं, नो, 100% आपका है। आपका एड्रेस आपको यहाँ पे भरने। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली आपको 30% जो डिडक्शन है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके आ गया है टोटल। टोटल आपको इतना इनकम फ्रॉम हाउस सोसाइटी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ गया। आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद आपको सेव करके इसको आगे आपको भरना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको अभी फिर से दिखा देते हैं, जैसे सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए टोटल आपका जितना रेंट रिसिप्ट जो भी ऑप्शन हट गया है, तो मतलब आपको यहाँ पे कोई भी इनकम जनरेशन नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली हट गया है। लेकिन जैसे आप अगर लेट आउट करेंगे तो आपको यहाँ पे टेनेंट का डिटेल्स आपको यहाँ भरना होगा। मतलब जिसको आप भाड़े पे दिए उसका पैन कार्ड नंबर, उसका आधार नंबर, ये आपको डिटेल्स आपको डालना होगा। डिटेल्स डालने के बाद तभी आप आगे जाके बाकी ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, टेनेंट से आपको डिटेल्स लेना है। जो भी टेनेंट से आप रेंट ले रहे हो उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे डालना होगा ताकि उसका पैन कार्ड भी ये शो हो जाए। नहीं तो ये शो नहीं होगा, उनको क्लेम नहीं मिलेगा। जो वो अपने का अगर क्लेम कर रहे हैं, जो रेंट दे रहे हैं, तो उसको वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर करें, तो ये आप ज़रूर करें। अभी हम लोग शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन ये वाला ऑप्शन को कंप्लीट करेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा-सा आपको समझ के करना है, क्योंकि यहीं पे अगर मैक्सिमम थोड़ा-सा दिक्कत आता है, क्योंकि ये यहीं पे आपको थोड़ा-सा दिमाग लगा के आपको इसको निकालना है। ठीक है? तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस ऑप्शन को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक प्रॉम्प्ट आ जाता है, इफ द बेनिफिट ऑफ क्वार्टरली कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी इज सॉट, सेम मे बी क्लेम्ड बाय मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन टेबल एफ। तो इसको आप लोग सिंपली ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, एक शॉर्ट टर्म गेन, एक है आपका लॉन्ग टर्म गेन, ठीक है? 2 ऑप्शन आ रहा है आपको दिखने के, शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन। तो इसको आपको ध्यान से आपको टोटल आपको भरना है। शॉर्ट टर्म गेन में पहले आपको यहाँ पे आ जाएगा सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ। ये क्या है? मतलब अगर आपने शॉर्ट टाइम में अगर आपने 12 महीने के अंदर कोई भी लैंड को आपने परचेज़ किया है और उसी के अंदर 1 साल के भीतर ही आपने इसको सेल आउट कर दिया, तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म गेन। तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है? देन देन 2 नंबर ऑप्शन में आपको क्या बोल रहे हैं? सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ ए बैलेंस ट्रस्ट और एसटीटी स्पेस। मतलब एसटीटी मतलब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आपको ये वाला ऑप्शन है कि अगर आपने 1 साल के अंदर अंडर 1 ईयर कोई भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक आपने जो परचेज़ किया है और उसी 1 साल के अंदर ही आपने उसको सेल आउट कर दिया है, तो ये वाला ऑप्शन उसके लिए है, मतलब शॉर्ट टर्म गेम। तो शॉर्ट टर्म गेम किस हो गया? अगर कोई भी एसेट
अगर आपने अंडर 1 ईयर 1 साल के अंदर आपने उसको परचेज़ किया है और 1 साल के अंदर ही आपने उसको सेल आउट कर दिया है, तो वो हो गया शॉर्ट टर्म गेन। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म गेन इसको बोला जाता है। तो इसको अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपके केस में कुछ भी अगर ऐसा है, आप ऐड अनदर ऑप्शन करके आपको डेट ऑफ परचेज़ डालना होगा, मतलब कब आपने वो लैंड को परचेज़ किया है। डेट ऑफ सेल एंड ट्रांसफर, कब आपने उस सेल लैंड को सेल कर दिया है, ये भी डेट आपको डालना होगा। ये डेट तो आपके पास ज़रूर होगा अगर आपने कोई लैंड परचेज़ या सेल किया है उसी साल के अंदर, तो ये 2 डेट आपको डालना होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेबल रिसीप्ट, कितना वैल्यू आपको मिला है, ठीक है? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडर्ड रिसीप्ट और रिसीवेबल, टोटल लैंड का वैल्यू। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज़ पर स्टैम्प वैल्यूएशन, मतलब उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या था एज़ पर द वैल्यूएशन, ठीक है? देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपको कितना कॉस्ट लगा इसको परचेज़ करने के लिए विथआउट इंडेक्सन। देन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट विथआउट इंडेक्सन, आपको इम्प्रूवमेंट में कितना कॉस्ट पड़ा, ये भी आपको भरना है, ठीक है? जैसे ही आप भरेंगे तो आपको ये टोटल आपको सारा बैलेंस आपके पास ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे बाकी और कुछ भी मत कीजिए। जो भी आएगा डिडक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको खाली सेव कर देना है। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं इसको फिल अप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा डाटा नहीं है। अगर आपके पास है तो इसको आप देखिए एकदम बहुत ही ईज़ी है, बस आप थोड़ा-सा समझना है कि क्या है और इसको कैसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बस अगर आप थोड़ा-सा भी समझ के इसको भरेंगे तो इसमें इतना कुछ भी हार्ड वाला काम नहीं है। सिंपल आपको डेट डालना है, कब आपने उसको परचेज़ किया है, कब आपने उसको सेल किया है, कितना अमाउंट में आपने उसको परचेज़ किया है, कितना अमाउंट में आपने उसको सेल किया है और उसका वैल्यूएशन क्या था। बस यही कुछ डाटा चाहिए जो यहाँ पे देखिए स्टार मार्क्स है, यही सब आपको भरना है और यहाँ पे कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं भरना। अब आपको ऐड अनदर भी अगर आप करना चाहते हैं, अगर और भी प्रॉपर्टी आपने परचेज़ और सेल किया है, तो भी आप डाल सकते हैं। तो हम लोग इसको बैक कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट आप समझ गए। देन म्यूचुअल फंड वाला। यहाँ पे आपको सेम म्यूचुअल फंड भी सेम, मतलब आपने 1 साल के अंडर कितना-कितना म्यूचुअल फंड आपने परचेज़ किया है, कितना-कितना म्यूचुअल फंड आपने सेल किया है। हम यहाँ पे ऐड अनदर कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया आपका डिटेल्स फॉर्म सेल ऑफ इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ओके। तो आपको ये वाला जो है 111A फॉर अदर्स, ये आपको सिलेक्ट करना है। एक ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है बहुत ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, इसी को सिलेक्ट करना है। फुल वैल्यू कंसीडर्ड, फुल वैल्यू कंसीडर्ड ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसे ये अभी आप एक स्टेटमेंट देख रहे हैं मेरे क्लाइंट का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल आप उसका ग्रो से इसको स्टेटमेंट को डाउनलोड किया गया, ठीक है? उनका जो भी है ग्रो में, अगर आपके केस में कोई ज़ीरोधा है या फिर दूसरा अगर कोई ब्रोकर है, तो उनसे आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा या फिर उनके ऐप से आपको स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। तो वहीं से आपको निकालना है कि शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन कितना है। जैसे इस केस में टोटल शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पे एक कॉलम ऑप्शन देके ऑलरेडी है, लॉन्ग टर्म गेन कैपिटल भी ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जैसे अभी शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल गेन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो टोटल यहाँ पे अगर आपको डिटेल्स को आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे शॉर्ट टर्म टोटल गेन हुआ है, ठीक है? और आपको परचेस और रिडीम्ड इस ऑप्शन को आपको कंसीडर करना है, ठीक है? जैसे जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मैंने परचेज़ प्राइस को और सेल प्राइस सेल डेट को परचेज़ डेट को और सेल डेट को मैंने फ़िल्टर कर लिया है। मतलब एक ही साल के अंदर जो परचेज़ हुआ है और उसी साल के अंदर जो-जो सेल हुआ है, ठीक है? बस इसी को मुझे चाहिए कि अ, सेल वैल्यू कितना है और परचेज़ वैल्यू कितना है। जैसे देखिए जितना परचेज़ प्राइस है मैंने अगर इसको सम किया तो मोटा-मोटी आपका 1175 टोटल है परचेज़ प्राइस। ठीक है? तो इसी को डाल देना है। सेम टू सेम अगर यहाँ पे रिडीम प्राइस मतलब सेल प्राइस जो है 1173 इसी को मुझे डाल देना है उसके अंदर।
चलिए अभी हम लोग इसको डाल देते हैं कि कितना है 1173 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेस 1175। ओके, तो इसको हम भी हम लोग डाल दिए। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाकी कैलकुलेशन आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। अगर आपका कुछ भी यहाँ पे इंडेक्शन अगर कुछ भी है तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपली सेव कर दीजिए। तो ये वाला ऑप्शन हो गया, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है? अगर आपके केस में और भी कुछ ब्रेकअप है तो आप उसको ऐड अनदर करके आप इसको कर सकते हैं। देन इसी तरह आपको फॉर्म ऑफ सेल्स ऑफ एसेट अदर देन A1, A2, A3 ये भी आपको भरना है। सो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं इन केस ऑफ एसेट्स सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ ए कंपनी नॉट म्यूचुअल फंड। ये अगर ऑप्शन जो भी है आप एडिट करके यहाँ पे अपने हिसाब से डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी सेम है, आपको यहाँ पे कुछ भी इतना नहीं करना है। सेम है जो भी आपके पास आपका अगर जहाँ पे अकाउंट चल रहा है वो ग्रो हो, ज़ीरोधा हो या डिफरेंट टाइप्स का कंपनी हो सकता है, जहाँ पे भी आपके पास चल रहा है, वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बस आपको यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में जाके आपको फिल अप करना है। जैसा-जैसा मैंने दिखाया वैसा-वैसा डिटेल्स आपको आपके पास एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। एक्सेल डाउनलोड होने के बाद आपको ये दिख जाएगा। देन अमाउंट डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये भी अगर डिटेल्स आपको भरना है, तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके कुछ में है, व्हेदर एनी अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड कैपिटल गेन और एसेट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मगर अगर कुछ भी एसेट ट्रांसफर हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे सिंपली आपको एडिट वाला ऑप्शन में जाके वो डिटेल्स आप अभी यहाँ पे भर सकते हैं। अभी हम लोग सिंपली ये वाला ऑप्शन कम आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को शॉर्ट टर्म वाला। सेम आपको लॉन्ग टर्म वाला। लॉन्ग टर्म वाला में लैंड ऑफ सेल ये भी आप सिंपली जैसे शॉर्ट टर्म देखे वैसे ही लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा अगर आप किसी को होल्ड किए हैं, फिर सेल किए हैं, तो ये डिटेल्स वहाँ पे आप उसको भरना होगा। इसी तरह डेट जब आप परचेज़ किए थे, जब सेल किए थे, ये आपको डालना होगा। सेकंड म्यूचुअल फंड का डिटेल्स ये भी आपको भरना होगा। ऐड अनदर ऑप्शन में जाके यहाँ पे लिस्टेड ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। सिंपल अगर मैं यहाँ पे अज़्यूम कर रहा हूँ टोटल सेल हुआ है आपका 4,98,000 का और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई अज़्यूम ये 3,10,000। तो सेम आपको यहाँ पे आपके हिसाब से अमाउंट आपको डालना होगा। आपको ज़ीरोधा या फिर आपका पास तो जो भी कंपनी का आपके पास है, वो आपको डाउनलोड करके यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल जैसे मैंने शॉर्ट टर्म दिखाया, ऐसे बगल में लॉन्ग टर्म भी आपको ऑप्शन दिख जाएगा। लॉन्ग टर्म ऑप्शन डालने आपको सेव कर देना है। बस इतना तक अभी आप लोग समझ गए, बस इतना ही करना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म भी कुछ भी एसेट है, उसको आपको डाल सकते हैं और एनी अदर डिटेल्स अगर आप है, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन को आपको बस थोड़ा-सा आपको देख के ध्यान में रख के आपको करना है और इसमें इतना कुछ भी आपको डिटेल्स ज़्यादा भरना नहीं है। जो भी आपको दिख रहा है, आपके पास है, बस वही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको फटाफट यहाँ पे कन्फर्म करके आपको अभी आगे बढ़ जाना है। देन अभी हम लोग बात करेंगे डिजिटल वर्चुअल एसेट का मतलब क्रिप्टो करेंसी। अगर आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी अपने परचेज़ किया है और सेल किया है, तो उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पहले आपको बोला था मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट। जैसे इसी ऑप्शन में मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ओके बटन में आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड अनदर ऑप्शन में आके डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब कब आपने उस क्रिप्टो करेंसी को आपने परचेज़ किया था, कब आपने उसको सेल किया था, ये डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। जैसे मैं अज़्यूम करता हूँ कि मैंने इसको परचेज़ किया था 2021 में फ़रवरी में और मैंने इसको सेल किया 2025 में दिसंबर में मैंने इसको सेल किया। ओके। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आई अज़्यूम मेरा ये 1 लाख का था। मैंने ये टोटल रिसीव हुआ है मुझे 1,25,000 तो मैं इसको सेव कर देता हूँ।
डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर, ये सारा डिटेल्स आ गया आपके पास। आपको यहाँ पे टिक कर देना है और आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। जैसे आपका कन्फर्म हो गया, तो देखिए आपका यहाँ पे शेड्यूल ऑफ वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट ये वाला भी ऑप्शन आपका कंफर्म हो गया। ये एसेट ये डिटेल्स आपके पास डाटा रेडी रखना है, बस वहाँ पे आपको फिल अप करना है। तो ये ध्यान से आप पूरा एकदम ध्यान से आप इसको भरिएगा। कहीं पे कुछ भी मतलब डाटा को लेके इधर-उधर मिसमैच मत कीजिएगा। जो भी डाटा आपके पास है, बैकअप है, उसी डाटा को आपको यहाँ पे फिल अप करना है और इससे आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अभी तक तो आप लोग तो फिर शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेज़ वाला कन्फर्म आप लोग देख लिए कि कैसे करना है। वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो भी शायद आप लोग अभी समझ गए कि कैसे करना है। उसी तरह जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरह बस आपको कंप्लीट करना है। कैपिटल गेन्स अभी आप लोग समझ गए कि कैसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को एंट्री करना है, दोनों को एंटर करना है प्रॉपर्टी की डिटेल्स के साथ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे वाला CYLA डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेटअप ऑफ करंट ईयर लॉसेस। तो इसको आपको जो कैपिटल गेन्स में जो था शेड्यूल था वहां से ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ भी उतना एंट्री नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक फिल है। बस आपको अगर कुछ भी इसमें आपको यहाँ पे डाउट लग रहा है तो आप इसको एडिट में ऑप्शन में जाके यस करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। नहीं तो एज यूजुअल आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो ये वाला आपका हो गया। इसी तरह BFLA डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेटअप ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड अर्लियर ईयर्स। ये भी एज वेल जो है उसको ऐसे ही रहना देना चाहिए और फिर भी अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो आपको यस करके आप यहाँ पे उसको डिटेल्स को एंट्री कर दीजिए। ये जो है वो आपका डिटेल्स के साथ ऐड होके कैरी फॉरवर्ड होके यहाँ पे आ गया है। फिर हम कंफर्म कर दिए तो ये वाला भी कंफर्म हो गया। इसी तरह शेड्यूल CFL ये आपका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस जो फ्यूचर है अगर आपका है, अगर कुछ भी कैरी फॉरवर्ड अगर लॉसेस आप दिखाना चाहते हैं तो कौन सा ईयर में उस ईयर के डेट ऑफ फाइलिंग का लेके किसमें अगर लॉसेस है हाउस प्रॉपर्टी लॉस या शॉर्ट टर्म गेन लॉस जो भी है आपका यहाँ पे देखिए डिटेल्स है। अगर कहीं पे भी अगर आपको लॉसेस है कैपिटल लॉसेस में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे आप उसको एंट्री कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप इसको एज वेल कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद शेड्यूल्स SI शेड्यूल एसआई ये आपको कुछ भी फिल अप करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो एज़ यूजुअल जो है आपको यहाँ पे कन्फर्म में जाके आपको ओके करना है। आपको बस हम कन्फर्म कर देते हैं। मेरे केसेस में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। इसके बाद जो है इसको आपको एज़ यूजुअल जो है इसको आपको कन्फर्म करना है। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि रॉयल्टी इनकम फ्रॉम ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक्स अगर ये सब आपको एंट्री करने एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं देगा क्योंकि अगर आपके केस में है तो देगा, इस केस में नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देगा। तो इसको एज़ यूजुअल हम जो है इसको हम कन्फर्म कर देते हैं। इसको हम कन्फर्म कर दिए, इतना तक आप समझ गए। देन आपको AMTC कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट अंडर 115J फिर अभी हम लोग बात करेंगे डिडक्शन का। तो डिडक्शन में अभी हम लोग यहाँ जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिडक्शन अगर आपके केस में कुछ भी है, जैसे न्यू डिजी में कोई भी डिडक्शन नहीं है, इसलिए आपको ऑप्शन ही नहीं देगा। ये आपको ऑप्शन ही नहीं देगा ऑप्शन का। जैसे एक ऑप्शन अभी है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम जैसे आप न्यू डिजी में जानते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी इनके एनपीएस में का कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपको आपको डालना होगा और नहीं है तो आपको एज़ यूजुअल ऐसे ही आपको रख देना है। उसके बाद पार्ट सी में अगर आप देख सकते हैं कि रॉयल्टी ऑफ पेरेंट्स, इंटरेस्ट ऑफ सेविंग्स में अकाउंट ये कुछ भी आपको ऑप्शन डिसेबल नहीं है। तो ये सारा ऑप्शन डिसेबल है। तो ये आपको कुछ भी मतलब नहीं करने देगा। तो इस ऑप्शन को आपको जो भी है डिडक्शन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसको आप ओके ओके कर सकते हैं। इसी तरह आपको बाकी सारा ऑप्शन आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम यहाँ पे जाके आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ये सारा डिटेल्स आपको बस चेक करना है, सब कुछ ठीक-ठाक है क्या नहीं है। अगर ठीक है, तो आपको सारा डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। जैसे कन्फर्म करेंगे, कन्फर्म आ गया। टैक्स पेड
अगर टैक्स जो भी आपका टीडीएस कट है, अगर टीडीएस यहाँ पे शो होगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप ऐड अनदर करके आप इसको टीडीएस को ऐड कर सकते हैं। ऐड करके आप इसको कंफर्म आपको कर देना है। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है टैक्स डिफर्ड ऑन ये सब। अगर इस केस में अगर आपका जो भी है टैक्स डिफर्ड वाला ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन को ऑन करना, नहीं तो इसको एज यूजुअल आप बस कंफर्म कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए टैक्स डिफर्ड वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इस केस में ऐसा रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हम इसको जैसे ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय का आपको पैन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, तो इस केस में नहीं है, तो हमको क्या है इस केस को आपको हटाना है। कैसे हटाएंगे? आपको एक बार बैक जाना है। टैक्स वाला ऑप्शन में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे टैक्स डिफर्ड वाला जो ऑप्शन है, इसको आपको अनचेक कर देना है। अनचेक जैसे करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे वो वाला ऑप्शन हट गया है। ओके, फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये लास्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कितना आपको लायबिलिटी बन रहा है। अगर आपको कुछ भी रिफंड बन रहा है तो यहाँ पे आएगा। अगर आपको कुछ भी रिफंड नहीं बन रहा है तो ये वाला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है टैक्स, वो आपको पे करना है। बस इसी तरह आप अभी आईटीआर 2 फाइलिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं और इसके साथ-साथ आप किसी को भी हेल्प कर सकते हैं। मतलब आईटीआर 2 फाइल करना मतलब आपको सब कुछ डाटा लेके रखना है। जो-जो मैंने स्टार्टिंग से बताया आपको, वो डाटा आपको रखना है और डिटेल्स लेके आपको बस डिटेल्स आपको पुट करना है। पुट करने के बाद आपको जो भी टैक्स बन रहा है, वो आपको पे करके आपको सबमिट कर देना है। हम लोगों का 6 मंथ का कोर्सेज़ चालू है, जिसमें जीएसटी लेके एमसीए तक टोटल सारा जो एक टैक्स कंसल्टेंट का सारा काम है, वो आपको लाइव पोर्टल एग्ज़ाम्पल में आपको सिखाया जाएगा और इसका मिनिमम बहुत ही फीस चार्जेस बहुत ही कम है। तो आप लोग ज़रूर स्क्रीन में दिया गया जो भी वेबसाइट का डिटेल्स आ रहा है, उसको एक बार चेकआउट कीजिए और स्क्रीन में जो भी नंबर शो हो रहा है, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं आपका क्वेरी लेके और मेरा टीम मेंबर से आपके पास मैसेज या फिर आपके पास कॉल आ जाएगा। अगर आप लोग चाहे तो 6 मंथ का कोर्स करके आप लोग खुद अपना एक टैक्स कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ-साथ अगर अपना खुद का भी एक टैक्स कंसल्टेंसी आप चालू कर सकते हैं। उसका पूरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा, तो एक बार इसको ज़रूर आप लोग चेकआउट कीजिएगा।